शांति 28 अगस्त 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। प्रश्न है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? उत्तर, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। ओम शांति। बाबा कहे, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। यह तो आत्मा जो अंदर है वह डिम हो गई है। उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं, बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। योग बल से वश होते होते आखिरी ठंडी हो ही जाएंगी। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है। वहां तो ऐसी बातें होती नहीं। कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब योग में तुम पक्के होंगे। कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। इसमें बड़ी मेहनत है। वहां ऐसे छीछी काम होते नहीं। बाप आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने। तुमको लायक बना रहे हैं। माया तुमको न लायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं। तो बाप बैठ लायक बनाते हैं। उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट। तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे। बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो। आपको मालूम है इन्होंने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने? ये सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपने ये मंदिर बनाया है, इन्होंने ये पद कैसे पाया? इन्हों का राज्य कब था? फिर ये कहां गए? अब ये कहां है? तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो। 21 जन्मों के लिए सत्यों की बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही मिलता है। टॉपिक भी बहुत है। वैश्यालय और शिवालय किसको कहा जाता है? इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, ये भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये भी टॉपिक है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है।
श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान है, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। विस्तार है, जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। अच्छा, ओम शांति।